हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका स्टोरी वाला मिथिलेश डोंगरे। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक अद्भुत स्टोरी। एक बड़ा अद्भुत आदमी हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन। फकीर आदमी था। सांझ ढल रही थी। कुछ मित्रों से वचन दिया था तो उनसे मिलने के लिए उसे जाना था। सहसा जैसे उसने दरवाजा खोला, उसका एक बचपन का दोस्त उसके दरवाजे पे खड़ा। उससे गले लगा, गले मिला। काफी दिनों बाद मिले थे। एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नसरुद्दीन ने कहा, मित्र, काफी दूर से आए हो, काफी दिनों बाद आए हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं किन्हीं मित्रों को वचन देकर रखा हूं कि कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे उनसे मिलना है, तो मित्र तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अपना वचन निभा कर आता हूं। मित्र ने कहा, मित्र, इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएगी और मैं तुम्हें भरपूर देख भी लूंगा। नसरुद्दीन को बात जची। उसने बोला, ठीक है मित्र, चलो साथ हो चलते हैं। दूसरे मित्र ने कहा, लेकिन मित्र, मैं काफी दूर से आया हूँ, घोड़े से आया हूँ, मेरे जो कपड़े हैं सारे गंदे हो चुके हैं, धूल भरे हो चुके हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे वस्त्र है जो मैं धारण कर सकूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, बिल्कुल। उसने अपनी पुरानी संदूक में से कपड़े देखे। उसके पास बड़े सुंदर से कपड़े थे जो उसे बादशाह ने उपहार के तौर पर दिए। उसने कभी वो कपड़े पहने नहीं थे। वो कपड़े उसने निकाले और अपने मित्र की तरफ बढ़ा दिए। मित्र जैसी कपड़े पहनने लगा, मुल्ला नसरुद्दीन को, फकीर इंसान था, बट मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ी चिंता होने लगी और सोचने लगा, कितनी सुंदर लिबास है, कितनी सुंदर पगड़ी है। अब मैं जहां भी अपने मित्र को मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लोग इसी की तरफ देखेंगे कि क्या कपड़े हैं। और वैसे भी दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोग कपड़े ही देखते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने चूंकि कपड़े दे तो दिए थे, उसे अंदरूनी तौर पे दुख होने भी लगा था। वो अपने मित्र के साथ रास्ते पे चलने लगा। रास्ते पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, रास्ते से हर गुजरने वाला शख्स उसके दोस्त की तरफ ही देखता। नसरुद्दीन ये सारा नजारा देख के उसके मन में कौतूहल और वो सारी जलन, वो सारी चीजें स्टार्ट होने लगी। पहले मित्र के यहाँ पर जाता, परिवार के साथ बैठता है। परिवार वाले बोलते हैं, नसरुद्दीन, ये कौन है। नसरुद्दीन कहता है कि ये मेरे दूर की मित्र है, काफी अच्छे इंसान है, जमाल इनका नाम है, और रह गए कपड़े, तो ये कपड़े मेरे, रह गए कपड़े ये मेरे हैं। आप समझे, ये दूर कहीं से चले आ रहे थे, कपड़े 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 मन में। वो वहां पर निकल गया। सारे लोग बहुत चक्का हो गए, इसमें कपड़ों की क्या बात होगी कि रह गए कपड़े ये मेरे हैं। दोस्त को भी काफी दुख हुआ कि नसरुद्दीन ने क्या बोल गया। परिवार वाले भी सोचने लगे, नसरुद्दीन ने क्या बोल गया। वहां से निकले। मित्र ने कहा, मित्र नसरुद्दीन, मुझे क्षमा करो, तुम अपने आगे के मित्रों से मिलाओ, मैं तुम्हारा घर पे ही इंतजार करूंगा। नसरुद्दीन कहा कि क्षमा करो, मेरे मुंह से कपड़ों के बारे में अनायासी इस तरीके से बात निकल गई, आगे इस तरह की गलती नहीं होगी, आगे चलो। मित्र ने भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ते पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, वापस से उसके मन में कपड़े कपड़े कपड़े। वो अपने आप को संयमित करने लगा। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जो लोग संयम करते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कि जेंटलमैन है और अपने आप को संयमित करके रखते हैं, वो कुछ न कुछ गलतियां कर ही देते हैं। क्योंकि संयम एक समय तक ही इंसान कर सकता है, क्योंकि उसमें चीजों को बहुत ढालना होता है, बहुत छुपाना होता है, बहुत दबाना होता है। और जहां चीजों को दबाया जाता है, वो चीजें दबती नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे में उखड़ कर बाहर आई जाती है। नसरुद्दीन रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके दिमाग में वही वस्त्र, वही चकाचौंध, वही पगड़ी, वही सारी चीजें, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। दूसरे मित्र के यहाँ जाते,
दूसरे मित्र का दरवाजा खटखटाता है, जैसे ही अंदर जाता है पता पड़ता है कि मित्र तो यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन उसकी सुंदर स्त्री जैसे ही उसके दोस्त जमाल को देखती है उसकी तरफ देखती रह जाती है। नसरुद्दीन सोचता है कि इतने सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इतनी सुंदर इसकी स्त्री है, इसने कभी तो इतने प्यार से मेरी तरफ देखा नहीं, और आज इतने प्यार से मेरे दोस्त की तरफ देख रही है। वही कपड़े। महिला कहती है ये कौन है? नसरुद्दीन कहता है ये मेरे बड़े खास मित्र है, बहुत दूर से आए हुए हैं, जमाल इनका नाम है। और रह गई बात कपड़ों की, तो ये कपड़े मेरे नहीं। यदि कपड़े मेरे नहीं हैं तो कहने की क्या जरूरत है? उसका दोस्त बड़े गुस्से में आ जाता है। महिला सोचने लगती है ये क्या बात होगी, यदि कपड़े इनके नहीं है तो बोलने की जरूरत क्या थी? यही जो संयमित आदमी सोचता है, करता है, दबाता है, सहसा कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल कर आ जाती है। दोस्त घर के बाहर निकलता है, कहता है मित्र तुम आगे का रास्ता तय करो, क्या तुम्हें कपड़ों के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती? बस क्या तुम्हारे दिमाग में कपड़े ही कपड़े चल रहे हैं? क्या तुम मेरा परिचय इस तरीके से दोगे? नसरुद्दीन बहुत दिल से क्षमा मांगता है, कहता है कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो अपने शरीर को ही नहीं मानता, ये कपड़े क्या बात है? आज से कपड़े भी तुम्हारे, कपड़ों की क्या बात होगी? दोस्त मित्र तुम चलो मेरे साथ में, इस मेरी गलती को क्षमा करो, कपड़े तो कुछ भी नहीं। आगे की तरफ रास्ता आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, फिर रास्ते में वही कपड़े। लोग देखे जा रहे हैं उसके दोस्त जमाल की तरफ, कितने सुंदर वस्त्र, इतने लिबास वाला व्यक्ति है। तीसरा घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, उस परिवार से मिलता है। उस परिवार के अगेन लोग कहते हैं ये मित्र कौन है आपके? तो बोलता है ये मेरे बड़े दूर के मित्र हैं, जमाल इनका नाम है, बहुत शानदार आदमी है। रह गई बात कपड़ों की, तो मुझे कपड़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। रह गई बात कपड़ों की, तो इन कपड़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। कपड़ों की बात क्या थी? लेकिन कहीं ना कहीं नसरुद्दीन के मन में वही कपड़े चले आ रहे थे। तो दोस्तों आपने स्टोरी में देखा होगा कि हम बहुत सारी बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। लेकिन यदि अच्छी बातों को हमने संभाल कर रखा तो ठीक है, लेकिन कुछ गलत चीजों को हमने दबा कर रखा तो वो इसी तरीके से बाहर निकल कर आती है। इसी संयम के साथ, किसी संयमित की तरह यदि हमने इन सारी चीजों को, गलत चीजों को दबा कर रखा तो कहीं ना कहीं वो गलती से बाहर आ ही जाती है। तो कोशिश कीजिए कि सच्चे रहिए, जो आपके अंदर है वही आपकी जुबान पर रखिए, क्योंकि कई बार इंसान सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तो अच्छा ये होगा कि जो आप अंदर सोचे वही बातें बोले और वही बातें करें। होप कि ये स्टोरी आज की आपको काफी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से आपने और मैंने आज कुछ न कुछ बातें सीखी होगी। यदि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।